आरती, ओ आरती, कहाँ है? जल्दी से मुझे खाना लेकर आ। सुना नहीं तूने? जल्दी खाना लेकर आ। फिर आ गए पीकर। बैठो, अभी ला कर देती हूँ खाना। ये लो, खा लो। क्या है ये? सूखी रोटी? सब्जी का तेरा बाप लेकर आएगा? सब्जी कहाँ से लेकर आऊँ मैं सब्जी? सब्जी के लिए तुम पैसे छोड़ो तब ना। सारे पैसे तो तुम इस दारू में खर्च कर देते हो, तो मैं कहाँ से लाऊं सब्जी? देख, मुझे कुछ नहीं पता कि तू सब्जी कहाँ से लाएगी। और तेरी ये जुबान ना कुछ ज्यादा चलने लगी है। अपनी इस जुबान को ना तू लगाम दे। अच्छा, मैं अपनी जुबान को लगाम दूं? और तुम दारू पीकर ना जाने मुझसे क्या क्या कहते रहते हो, उसका कुछ नहीं। साली, मैंने तुझसे कहा तू अपनी जुबान को लगाम दे, लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रहा। तू ऊपर से अकड़ती जा रही है। बस दारू पी करके यही कर सकते हो तुम। मुझे मार सकते हो और घर में आके लड़ाई कर सकते हो। पता नहीं ये दारू पीकर कहाँ कहाँ पड़े रहते हो तुम। तुम्हें तो होश भी नहीं रहता, मैं ही उठा कर लाती हूँ तुम्हें। देख, तू ये ज्यादा बकवास मत कर। और मुझे कुछ नहीं पता, तू कहीं से भी कर, कैसे भी कर, लेकिन तू मुझे सब्जी लेकर आ। अगर तू सब्जी लेकर नहीं आएगी तो ये अपनी रोटी ले जा। मुझे नहीं खानी है तेरी रोटी। कहाँ से लेकर आऊँ मैं सब्जी? भीख मांग कर लाऊं? और भीख मांगने में बचा ही क्या है? अगर मैं काम ना करूँ ना तो भीख मांगनी भी पड़ जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है तू मुझे खाना नहीं खिलाएगी। चल, कोई बात नहीं। अरे सुनो तो सही, खा लो खाना। नहीं, मुझे नहीं खाना ये तेरा खाना। रख ले। हे भगवान, मेरे ही नसीब में लिखा था ये शराबी पति। पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। साली ने खाना नहीं खिलाया और ऊपर से ये भी खत्म हो गई। अरे जितेंद्र, क्या हुआ? दारू खत्म हो गई क्या? हाँ साहब, दारू तो खत्म हो गई। अरे दारू खत्म हो गई तो क्या हो गया? और लिया, चला जा ठेके पर। क्या कहा? ठेके पे चले जाऊं? लेकिन साहब, मेरे पास दारू लाने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, तो तेरे पास पैसे नहीं है। चल कोई बात नहीं, बता तुझे कितने पैसे चाहिए? अरे भाई, तुम इस शराबी को पैसे क्यों दे रहे हो जब तुम्हें पता ही ये शराबी है, ये हमारे पैसे लौटाएगा भी नहीं। अरे यार, मैं इसकी वजह से पैसे नहीं दे रहा हूँ, इसकी पत्नी की वजह से पैसे दे रहा हूँ। अगर ये हमारे पैसे नहीं देगा ना तो हम इसकी पत्नी के साथ, समझ गया ना तू? अरे भाई, तुम तो बहुत आगे तक की सोचते हो। मान गए तुम्हें। देख, मुझे ऐसे ही अन्ना भाई नहीं कहते, इस दिमाग की वजह से अन्ना भाई कहते हैं। हाँ भाई जितेंद्र, तूने बताया नहीं तुझे कितने पैसे चाहिए? साहब, मैं ज्यादा पैसों का क्या करूंगा? मुझे आप इतने पैसे दे दीजिए जिससे कि मेरी दारू की बोतल आ जाए। चल ठीक है, ये ले 1000 रुपए। 1000 में तेरी दारू की 2 बोतल आ जाएंगी। ठीक है साहब, अब इसका मैं क्या करूंगा? जा बेटा जा। जितेंद्र, अरे ओ जितेंद्र। अरे भाई, तुम जितेंद्र को क्यों आवाज दे रहे हो? वो तो ठेके पर गया है ना। अरे यार, मुझे पता है, तभी तो उसके घर आए हैं। हाँ भाई, कोई घर पर है नहीं क्या? हाँ साहब, बताइए। बताना क्या है, तेरे पति ने हमसे पैसे लिए हैं, हम वही पैसे लेने आए हैं। पैसे लिए हैं? लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया नहीं। वो तुझे क्या बताता? उसे पीने से फुर्सत मिल जाए तब ना। चुपचाप हमारे पैसे निकाल।
साहब कोई बात नहीं, अगर उन्होंने आपसे पैसे लिए थे तो आप अपने पैसे ले जाना, लेकिन इस समय तो पैसे नहीं है मेरे पास। आप कुछ दिनों का टाइम और दे दो, फिर आकर अपने पैसे ले जाना। देख हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारे पैसे चाहिए, वो भी अभी, नहीं तो तू समझ रही है ना। अरे साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको अपने पैसे चाहिए ना, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, बस कुछ दिनों का टाइम ही तो मांग रही हूँ, उसके बाद आप अपने पैसे ले जाना। चल ठीक है, हम तुझे 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, तू हमारे पैसों का इंतजाम कर देना, वरना हम तुझे यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। ठीक है साहब, मैं 2 दिन में आपके पैसों का इंतजाम कर दूंगी, आप अपने पैसे ले जाना। चल भाई। पता नहीं ये भी अपनी दारू के लिए कैसे कैसों से पैसे ले लेते हैं, खुद को तो कोई होश ही नहीं रहता। अब ये लोग घर पर आते हैं पैसे मांगने के लिए, मैं कहाँ से दूं इन्हें पैसे। अब मैं ऐसा करती हूँ, काम पर चली जाती हूँ, क्योंकि काम पर जाने का टाइम भी हो गया है। साहब नमस्ते। नमस्ते। आ गई आरती? चलो कहो काम। लीजिए साहब चाय। आरती, आरती इधर आना। हाँ साहब। ये लो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम काम खत्म करके समय से घर चली जाना। ठीक है साहब, चले जाइए, लेकिन साहब मुझे आप कुछ पैसे दे देते, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, अभी देता हूँ। ये लो। साहब मुझे कुछ पैसे एडवांस और दे देते, आप उन पैसों को मेरी अगली तनख्वाह में से काट लेना। आरती, तुम्हें पैसे एडवांस दे दूँ, लेकिन तुम इतने पैसों को क्या करोगी? वो साहब आप तो जानते ही हैं कि मेरे पति दारू पीते हैं, और वो दारू के चक्कर में ही पता नहीं किस किस से पैसे उधार ले लेते हैं, और वो लोग मेरे घर पर आकर मुझे परेशान करते हैं। इसलिए मुझे एडवांस पैसे चाहिए, ताकि मैं उन लोगों का कर्ज निकाल सकूं। कम से कम वो लोग फिर मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। चलो ठीक है आरती, मैं पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? तुम अपने पति को समझाओ तो सही कि वो दारू ना पिए। साहब मैं उन्हें समझाते समझाते थक चुकी हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं, किसी दिन मैं आऊँगा तुम्हारे घर, मैं समझाऊंगा उसे, देखते हैं कैसे नहीं मानता है वो। फिलहाल ये लो तुम कुछ पैसे। अब मैं चलता हूँ। ठीक है साहब।
राशन तो मैं ले आई हूँ। एक काम करती हूँ, खाना बना लेती हूँ, क्योंकि वो भी सुबह से भूखे होंगे। खाना बना लूंगी तो आकर के खाना तो खा ही लेंगे कम से कम। अरे आ गए आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अच्छा, तो तू चाहती है कि मैं तेरे हुक्म पर चलूं? तू कहे तो मैं बैठ जाऊं और तू कहे तो मैं उठ जाऊं? ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूँ, मैं तेरा गुलाम नहीं बनने वाला। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आप बैठो, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? और हाँ, मैंने आज सब्जी भी बनाई है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अच्छा, अब तुझे मेरी इतनी फिक्र होने लगी? जब मैंने तुझसे सुबह खाना मांगा था तब तो तूने सूखी रोटी लाकर रख दी। अब तुझ पर सब्जी के लिए पैसे आ गए, वो पैसे कहाँ से आए तुझ पर? वो सुबह मैं मालिक साहब से पैसे लेकर आई थी और उन्हीं पैसों से मैं सब्जी लेकर आई थी और थोड़ा सा घर का राशन भी लाई हूँ। अच्छा, तो तू अपने मालिक से पैसे लेकर आई है, इसका मतलब है तुझ पर और भी पैसे होंगे। ला, वो पैसे मुझे दे, मुझे कल के लिए दारू लेकर आनी है। ला। देखो, मैं वो पैसे तुम्हें नहीं दूंगी, मैं वो पैसे उन लोगों को दूंगी जिन लोगों से तुमने कर्जा लिया है। तुम तो चले जाते हो यहाँ से, दिन में तुम्हें पता है घर पर कौन कौन आता है पैसे मांगने? क्या कहा? पैसे मांगने आते हैं? मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं, तू झूठ बोल रही है। ला, वो बचे हुए पैसे मुझे दे। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ और तुम सच बोल रहे हो? तुम्हें पता है जिन लोगों से तुमने पैसे लिए हैं वो घर पर आकर क्या बोल कर गए हैं? अगर 2 दिन में मैंने उनके पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुझे उठा कर ले जाएंगे। अरे अब भी वक्त है, संभल जाओ। तू ये अपना फालतू का ज्ञान मुझे मत दे। ला, जल्दी से वो पैसे दे। सुना नहीं तूने? ला, वो पैसे दे। दिखा, दे पैसे। देखो, ये पैसे मत लो, ये पैसे मैं उन लोगों को दूंगी। मत लो ये पैसे। चल जा, खाना लेकर आ मुझे। सुना नहीं तूने? जाकर खाना लेकर आ मुझे। ये लो, खा लो खाना। चल ठीक है। साली मुझे ज्ञान देती है। अभी जाता हूँ ठेके पर, कल की दारू लेकर आता हूँ।
अरे भाई जरा देखना, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? चल आने दे इसे, इससे कुछ बात करनी है। और भाई हमारे पैसों का इंतजाम हो रहा है या नहीं? वो साहब, अभी तो आपके पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। अच्छा, तो पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हम तुझे एक ऑफर देते हैं, तू वो ऑफर मान जा, तेरा सारा खर्चा माफ हो जाएगा। ऑफर? कैसा ऑफर? अरे ज्यादा कुछ नहीं, तू हमारी बात मान जा, तेरा सारा खर्चा माफ हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? माना कि तेरा कर्जा है हम पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। साली, तू 2 टके की औरत होकर हम पर हाथ उठा दिया। हम तो तेरे भले की सोच रहे थे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा भला जो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके मिले। हम गरीब जरूर हैं लेकिन इज्जतदार। मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। अच्छा, तो तू अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी तो सुन, तेरे पास 1 दिन बचा है। कल हम पैसे लेने के लिए तेरे घर आएंगे, समझ गई तू? अगर तूने हमारे पैसे नहीं दिए ना तो तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी होगा और सौदा भी। चल निकल यहाँ से। अरे भाई तूने इसे ऐसे ही क्यों जाने दिया? कोई बात नहीं छोटे, जाने दे से। इसके पास तो कल भी पैसे नहीं होंगे, कल देखते हैं इसे। ठीक है भाई, तो फिर इसे कल देखते हैं, चलो। अरे जितेंद्र, आज तो बात भी नहीं कर रहा। अरे साहब वो मैंने ध्यान नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, तू मुझे ये बता, तुझे और पैसे तो नहीं चाहिए दारू के लिए? मैं तुझे और पैसे दे दूंगा। नहीं साहब, मुझे और नहीं चाहिए पैसे, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। पैसे हैं? अरे वाह, लेकिन तू मुझे ये बता, तू इन पैसों से कब तक पी लेगा? शाम तक? लेकिन तुझे कल के लिए भी तो पैसे चाहिए, इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ तू और पैसे ले ले। अरे नहीं साहब, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। अगर मैं और पैसे ले लूँगा तो मैं चुकाऊंगा कैसे? अरे जितेंद्र, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू पैसे ले जा, पैसों की चिंता मत कर। चलो ठीक है साहब, दे दीजिए पैसे। अब समझाना हमारी बात को। ये ले, ऐश कर, खुल के जी ले अपनी जिंदगी। साहब आप कितने अच्छे हो, जो मेरी दारू खत्म होने से पहले मुझे पैसे दे देते हो। ठीक है, चल जा। ठीक है साहब। अच्छा बुरा तो तुझे तब पता चलेगा जब तेरी पत्नी को हम तेरे घर से उठा ले आएंगे। अरे जितेंद्र, इतने सारे पैसे कहाँ से लाया आज? ये पैसे उन सामने दिए हैं मुझे दारू पीने के लिए। अच्छा, तो उन्होंने दिए हैं इतने सारे पैसे? जितेंद्र, ये इंसान एक फूटी कौड़ी बिना मतलब के किसी को नहीं देता, तो ये तुझे इतने सारे पैसे कैसे दे देगा? मुझे तो जितेंद्र कुछ गड़बड़ लगता है। गड़बड़ लगती है, लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे पैसे चाहिए थे दारू पीने के लिए और वो मुझे मिल गए। देख जितेंद्र, मैं तो तेरे भले के बारे में सोच रहा हूँ, सुधर जा। कहीं ऐसा ना हो तुझे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि ये लोग ना बहुत खतरनाक हैं। ये तेरे साथ, ये तेरे घर वालों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ, तुम जाकर अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। चल भाई ठीक है, तेरी मर्जी। चले आते हैं मुझे ज्ञान देने के लिए। अरे भाई, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? क्या काम है? काम भूल गया क्या तू? आज हमें जितेंद्र के घर जाना है, उसकी पत्नी से पैसे लाने हैं। अगर उसकी पत्नी ने पैसे दे दिए तो ठीक है,
अगर नहीं दिए तो उसे उठा कर लाना है। अरे हाँ भाई, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। चलो उसके घर चलते हैं। अरे भगवान सिंह भाई, कहाँ इतनी सुबह सुबह? अरे दिनेश भाई, क्या बताऊं, वो जो जितेंद्र है ना, उसके घर जा रहा था। वो दारू पीता रहता है, उसी को समझाने के लिए जा रहा था, अगर मान जाए तो। जितेंद्र को समझाने के लिए? अरे भाई, उसे समझाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने कई बार उसे बहुत समझाया है, लेकिन वो नहीं मानता। मानता तो है ही नहीं, बहुत दारू पीता है। और उसकी पत्नी है, बेचारी बहुत रोती है। बस उसी के कारण उसके घर जाना पड़ रहा है। देखते हैं, मानता है तो ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगर मान जाए तो ठीक है। चलो। सुनो जी, उठो, उठ करके खाना खा लो, फिर मैं काम पर जाऊंगी। अरे काम पर जाएगी तो चली जाना, किसने रोका है? पहले आप खाना तो खा लो, काम पर तो मैं चली ही जाऊंगी। हाँ चल ठीक है, चल। अबे ओ जितेंद्र, कहाँ है? बाहर आ। अरे साहब आप? हाँ बताइए। अरे भाई, अब ये बिल्कुल नशे में नहीं है, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं है, नशे में नहीं है तो हम भी देखते हैं ये पैसे कैसे देता है। अरे जितेंद्र, हमने तुझे जो पैसे दिए थे वो पैसे दे, हमें पैसों की जरूरत है। क्या कहा साहब? पैसों की जरूरत है? लेकिन साहब मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, और आपने तो पैसे देते वक्त कहा था कि तू पैसे ले ले, जब तुझ पे हो जाए तो दे देना। देख, हमें कुछ नहीं पता, तू अपनी पत्नी को बुला, वो हमारे पैसे देगी। क्या कहा साहब? पत्नी को बुलाऊं? लेकिन साहब पैसे तो मैंने लिए हैं, फिर पत्नी को क्यों बुलाऊं? क्या हुआ जी? आ गई तू? चल हमारे पैसे दे जो तेरे पति ने लिए हैं। साहब मैं आपके पैसे दे दूंगी, लेकिन इस समय तो नहीं है। मैं मालिक साहब के यहाँ काम करने जाऊंगी ना, तो उनसे ला करके आपको दे दूंगी। देख, हमें कुछ नहीं पता, हमने तुझसे कल बोल दिया था कि हम तेरे घर कल पैसे लेने के लिए आएंगे। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तुझे उठाकर ले जाएंगे। क्या कहा साहब? मेरी पत्नी को उठाकर ले जाओगे? हाँ, तेरी पत्नी को उठाकर ले जाएंगे, और तू रोक नहीं सकता, और तू रोक सकता है तो रोक कर देगा। अरे साहब चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। साहब छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो से। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे घर का मामला नहीं है, ये हमारा और इसका मामला है। तुम यहाँ से चले जाओ। मान लिया ये तेरा और जितेंद्र का मामला है, इसका मतलब ये नहीं कि तू जितेंद्र की पत्नी को अपने साथ खींच कर ले जाएगा। अगर तुझे इसका खींचना इतना बुरा लग रहा है तो जो पैसे जितेंद्र ने लिए हैं वो पैसे हमें दे दे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। कितने पैसे हैं तेरे? बता, अभी बता। 10,000 रुपए लिए हैं इसने, पूछ ले इससे। अरे साहब आप ये क्यों कह रहे हो? 10,000 रुपए? मैंने आपसे 10,000 रुपए कब ले लिए? मैंने तो आपसे 3,000 रुपए लिए हैं। 1,000 एक दिन लिए थे और 2,000 आपने एक दिन दिए थे। ज्यादा बकवास मत कर, तूने हमसे 10,000 रुपए लिए, नशे के चक्कर में सब भूल गया। चल 10,000 रुपये ही सही। ये ले 10,000 रुपये और निकल यहाँ से। और हाँ, आज के बाद इसे कभी पैसा मत करना। चलो निकलो यहाँ से। हाँ चल ठीक है। देख लिया तूने, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना ही तू दारू पीता और ना ही ये लोग तेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करते। अब मुंह क्यों लटकाए खड़ा है? अब भी सुधर जा, अब भी वक्त है। साहब आप इन्हें क्यों समझा रहे हो? इनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर इन्हें समझ में आता तो ये लोग आज मेरे घर पर आकर मुझे इतना परेशान नहीं करते। आरती मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, और मैं आज तुमसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा। ठीक है जितेंद्र, देर से ही सही, लेकिन तू समझ तो गया। चलो दिनेश। रुकिए साहब। हाँ बताइए जितेंद्र।
साहब आपने हमारी इतनी मदद की है, बस एक मदद और कर दीजिए। मदद कर दीजिए। बता तुझे क्या मदद चाहिए। साहब मैं ये कह रहा था, अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे काम दे दो, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से अब काम करवाना नहीं चाहता। इसे मैं आराम देना चाहता हूँ। इसने मेरे लिए काफ़ी परेशानियों का सामना किया है। ठीक है जितेंद्र, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू मेरे पास आया ना, मैं तुझे काम बता दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। चलो है दिनेश। साहब। आरती मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मैंने तुम्हें कितनी परेशानी दी है और तुमने मेरे लिए कितनी परेशानियों का सामना किया है। नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुधर गए, मेरे लिए इतना ही काफी है।